अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, जर्मन ज़ुबान का दूसरा जो लेक्सियन है वो शुरू है। तो हम इसमें ये बताने की कोशिश करेंगे आपको कि जर्मन ज़ुबान में कौन से अल्फाज कितनी बार किस किस अंदाज से आते हैं, या आवाज़ें कितनी बार कौन कौन से अल्फाज देते हैं। तो मिसाल के तौर पर जर्मन ज़ुबान में फ़े जो है, फ़े की आवाज़ देने वाले जिनसे फ़े बनता है वो दो हैं, एक एफ़ है और दूसरा फ़ाओ। इससे भी आवाज़ जो है फ़े ही की बनती है। सुम बाइशपील मिसाल के तौर पे फ़ा था, हाँ जी। और एफ़ से क्या बन सकता है, ये आप ख़ुद थोड़ा सा अपना जहन दोहराएं, ठीक है। जैसे कि फंक्शन, फंक्शन किसी चीज़ का फंक्शन करना, ठीक है। जर्मन ज़ुबान में सीन कितने हैं? 4। अच्छा, वो 4 सीन कौन से हैं जो सीन की आवाज़ देते हैं? इनमें 3 तो ऐसे हैं जिनकी आवाज़ सीन ही रहती है हर हाल में, ये जहाँ कहीं भी आ जाए, ठीक है। लेकिन एस इनमें ऐसा है कि अगर ये किसी लफ्ज़ के आखिर में आए तो सीन की आवाज़ देता है, वरना ये जे की आवाज़ देता है या फिर मुख्तलिफ और आवाज़ें देता है। वो मैं नीचे आपको अब बता रहा हूँ, ये देखें नीचे। अच्छा, जेक्स 6 को कहते हैं। अब ये लफ्ज़ के शुरू में है तो जे की आवाज़ दे रहा है, और हम यहाँ पे बतलाना जो चाह रहे हैं वो है लफ्ज़ के आखिर में सीन की आवाज़ ये कहाँ पर देता है। तो ये देखें, जेक्स आखिर में एस आ रहा है तो वहाँ पे इसकी आवाज़ सीन की है, और ये लफ्ज़ के पहले आ रहा है तो इसकी आवाज़ जो है वो जे की है। अच्छा, अब देखें, सेट जो है ये मैंने गिनवाया ना, ये देखिए, सेट, एस, एस एस और एस सेट। अब आ जाएं, ये तो एस की आवाज़ मैंने बता दी कि सीन की आवाज़ देता है जब लफ्ज़ के आखिर में आए। जैसे कि मिसाल अब आ जाएं सेट की तरफ, सेन, हाँ जी, जिसको जेड बोलते हैं। अगर वो लफ्ज़ के शुरू में भी आ जाए, दरमियान में आ जाए, आखिर में आ जाए, इसने आवाज़ सेन ही के देनी है, जैसे सेन, ठीक है। ये हो गई। अब आ जाए हम डबल्ट एस की आवाज़ पर आ जाते हैं। पहले उससे एस सेट की, हाइस, हाइस कहते हैं जानने को भी, हाइस कहते हैं गर्म को भी, ठीक है। वाइस, हाँ जी, सफ़ेद को भी कहते हैं। तो ये आखिर में आ रहा है। अगर ये कहीं दरमियान में भी किसी लफ्ज़ के आ जाए फिर भी इसने आवाज़ अपनी सीन ही की देनी है। जब भी आप लोग हमारे लेक्सियन को या इस वीडियो के अंदर जो सबक है उसको सुने, आप लोगों के पास एक पेंसिल और एक जो है वो रजिस्टर होना चाहिए। अब आ जाइए, आप देखें वाइस, फिर उसके साथ क्या है, विसन, इसका मतलब भी जानना है। तो यहाँ पे डबल्ट एस आया है तो वो आवाज़ किसकी दे रहा है? सीन की। ये डबल्ट एस की शक्ल में जहाँ कहीं भी आ जाए इसकी आवाज़ सीन ही रहनी है। वाइस, हाइस, ये देखें एस सेट की शक्ल में तो इसकी आवाज़ भी सीन है। और अगर ये जेड, इसको हम थोड़ी देर के लिए पढ़ लेते हैं। तो ये लफ्ज़ के शुरू में आए, आखिर में आए, दरमियान के आए, जर्मन में हम इसको सेट बोलते हैं। तो सेन, सीन की आवाज़ दे रहा है, ठीक है। अब आ जाए कि जी जर्मन ज़ुबान में शीन कितने हैं? शीन, और जर्मन ज़ुबान में जो शीन है वो कितने हैं? 3 हैं, और तीनों में बड़ा किरदार एस का है। अब देखें, एंट शोल्डिगोंग, मुआफ़ करना, एंट एक लफ्ज़ वो हो गया पहला हिस्सा लफ्ज़ का। एस से हा, एस जब से हा के साथ मिल जाए तो ये शीन की आवाज़ देगा, भले ये लफ्ज़ के आखिर में हो, भले ये लफ्ज़ के दरमियान में हो, भले ये लफ्ज़ के शुरू में हो, तो ये शीन की आवाज़ देगा। अब देखो, जब एस मिल गया ठे के साथ फिर भी शीन की आवाज़ दे रहा है। शटरा से कहते हैं सड़क को, गली को, मोहल्ले को भी कहते हैं, ठीक है। शपरेशन, शपरेशन, अब ये फे के साथ आया है
تو یہاں بھی شین ہی کی آواز دے رہا ہے. شپریشن کہتے ہیں بولنے کو، شٹراسے کہتے ہیں گلی کو یا اپنے مین روڈ کو بھی، ہاؤپ شٹراسے جیسے کہتے ہیں ہم. اچھا، جرمن زبان میں ای جو ہے ای وہ 3 طرح کی ہیں، اور چوتھا یہ ہوتا ہے. جیسے یہ ڈن، جیسے یوٹ لکھا تھا نا، وہ آواز یہ کی دیتا ہے. یہ ڈن ٹھاک ہر روز، ای ڈے. تو دیکھو ای کو کھینچ کے پڑھتے ہیں تو ای ایک ہو گیا. ہاں جی، یہ ہو گیا زوسیولوگے. ہاں، تو زوسیولوگی. ہاں، یا گے تو نہیں پڑھیں گے، گی پڑھیں گے. اچھا، تو یہاں بھی ای کی آواز دے رہی. ہاں جی، جہاں مرضی آئے گے. لیب، وہ ای جو پہلی پڑھی ہے ہم نے، اسی کو کھینچ کے جب پڑھیں گے تو اس کا نقشہ یہ بن جاتا ہے لیب. ہاں جی، پیار. لیبس دو مش، تم مجھ سے پیار کرتی ہو کہ نہیں، سوال ہی آیا وہ ہے اس میں. تو یہ یاد رکھنے چاہیے ہمیں. ٹھیک ہے، اب چلیے ذرا آگے کہ آ جو ہے یہ کہاں پر کیسی کیسی آواز دیتا ہے. سے ہا سے پہلے اگر یہ آ جائے تو یہ جو آواز دے گا خے کی. اخت، 8 کو کہتے ہیں. پھر اخت سیش، 80 کو کہیں گے، 80 کو، 80 کو. تو دیکھو یہ سے ہا سے پہلے آ رہا ہے تو آواز سے ہا کی کیا بن رہی ہے؟ خے کی. اخت سیش 80. اختوں، ہاں جی، کسی کو وارننگ دینا یا متوجہ کرنے کے لیے اختوں، یہ میں نے. اچھا، دوخ، دیکھو سیہا سے پہلے او آیا تو پھر بھی آواز خے کی. دوخ. ہاں جی، آگے آ جائیں پھر نوخ. ہاں جی، نوخ، نوخ نشت فیٹش. اچھا، اب آ جائیں او جو ہے او، باؤخ، پیٹ کو بولتے ہیں. او سے پھر آگے دیکھیں سیہا سے پہلے آ رہا ہے نا یہ، تو بخ کتاب کو کہتے ہیں. او سے پھر ہم دوبارہ پڑھیں گے بخشٹابن. ہاں جی، سپیلنگ کیجیے یعنی کہ نا. ٹھیک ہے، تو یہ آج کا جو ہے نا لیکسیون درائے ہے. تو آپ لوگوں نے جب بھی ہماری ویڈیو دیکھنی ہے اور آپ جرمن زبان سیکھ رہے ہیں تو آپ کے پاس ہر حال میں رجسٹر اور ایک پینسل یا اپنا پین ہونا چاہیے تاکہ آپ ایک ایک بات کو نوٹ کر لیں. انشاءاللہ ابھی آپ 1 مہینے کو نہیں پہنچیں گے، الحمدللہ آپ فر زبان بول رہے ہوں گے.